और इसको मैं करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले इसको आप सीखो। तो मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया, सीखना चालू किया, धीरे धीरे मीटिंग में जाना चालू किया, सेमिनार में। लोग मीटिंग में आते हैं, बोलते वही तो बताएंगे। अच्छा, आपका बेटा अगर स्कूल जा रहा है, पहले दिन गया उसको ABCD पढ़ाया गया, दूसरे दिन गया फिर ABCD पढ़ाया गया, तीसरे दिन आके बोला पापा ये रोज जाते हैं तो ABCD पढ़ाते हैं, दूसरा क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे उसको? बोलो 1 साल तक यही पढ़ना बेटा है, सही है कि नहीं है? Yes. उस क्लास में जाएगा तो ही पढ़ाया जाएगा ना। Yes. कितना दिन जाना पड़ता है सर? 1 साल। और यहाँ पे एक बार मीटिंग में आ गए तो बोले दोबारा तो ही बताएंगे, सही है कि नहीं? Yes. तो मीटिंग में बार बार क्यों आना? बार बार आना है सीखने के लिए, सही है कि नहीं? Yes, sir. तो पहले सीखना है। फिर जब मैं लोगों को बताना चालू किया तो अगली हमारी इनकम जो आई वो 730 रुपया है। कितना? 730 रुपये। 730 रुपया। तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ा, Yes, sir. मनोबल बढ़ा। फिर क्या हुआ, जब 730 आया तो मुझे लगा कि अब तो पैसा जो है बढ़ने लगा। आएगा। फिर अगले महीना हो गया 200 रुपये। क्या हो गया? 200 हो गया। फिर मैं अप्लाई पूछा ये कौन सा बिजनेस सर? एक बार पैसा ज्यादा आता है, एक बार कम आता है। तो उन्होंने एक बात बड़े अच्छे से मुझे समझाया। बोले ये नौकरी नहीं है। क्या है? नौकरी नहीं है। ये बिजनेस है, और बिजनेस में हमेशा पैसा अप डाउन अप डाउन। अगर आपके बिजनेस में, आपके आर्थिक बिजनेस में जो कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस में पैसा अप डाउन चल रहा है तो समझो कि आप सही जा रहे हो। आपके दिल की धड़कन अगर अप डाउन चल रही है, मतलब सही है। आपके हार्ट की लाइन अगर ऐसे चल रही है, ECG कराते हो तो समझो सही है। अगर हार्ट की लाइन आपकी सीधी हो गई तो सीधे ही हो गए। जबरदस्त। अगर आपको लगातार एक जैसा पैसा जब बनना चालू हो जाए, एक जैसा एकदम सेम पैसा आना चालू हो जाए, तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमारा आर्थिक खतरे में है। Yes, sir. एक जैसा पैसा कभी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है? Yes, sir. इसका हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका एक जैसा पैसा आ रहा है, जैसे कोई किसी का 2000 रुपया आना चालू हुआ, अब 2000 ही आ रहा है तो गड़बड़ है। अप डाउन कर रहा है तो फिर ठीक है। सही है। किसका किसका बराबर आ रहा है? बराबर आ रहा है। यस सर। नहीं आ रहा है। बढ़ता है, मेरा तो खर्चा बढ़ता है। फिर हमारा मेरे साथ भी यही हुआ सर, 20,000 आ गए, 29,000 हो गए। फिर मैंने इसको सीखना चालू किया, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। तो मुझे पता चला एक इनकम की, जिसको बोला जाता है रॉयल्टी। क्या बोला जाता है? इस रॉयल्टी के लिए मैं एकदम पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। इस रॉयल्टी के बारे में सोचना चालू किया, बेचैन हो गया। जैसे एक महबूबा बेचैन होता है, ऐसे मैं बेचैन हो गया। मुझे रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। मैं अपने जहाँ पे सोता था वहाँ लिखा था आई एम रॉयल्टी अचीवर। मैं अपने मोबाइल पे लिखा था, DP लगाता था। मतलब एकदम जैसे जो बोला जाता है पागलपन, ऐसा दीवानापन, इस बारे में सही तरीके से। ऐसा दीवानापन आ गया था मुझे। लोग बोलना चालू किए थे यार डॉक्टर को क्या हो गया। मैं क्लिनिक से निकलता था 7 बजे, 1 बज जाता था घर पहुँचते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रॉयल्टी मुझे चाहिए थी। ये रॉयल्टी अब तक कितने लोग मिलती है सर? वैज्ञानिक, लेखक, गायकों को रॉयल्टी मिलती है। कितने लोगों को? वैज्ञानिक को, लेखक को, गायक को। किसको? वैज्ञानिक को, लेखक को, गायक को। 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती थी। चौथी रॉयल्टी मुझे आने वाली थी। तो उसके लिए पागल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। लोग बोले कि पागल हो गया है, तो मैंने पागल का एक अर्थ निकाला। पा मतलब पाने के लिए, ग मतलब गति से, जो ल मतलब लक्ष्य को, जो इंसान चलता है उसी को लोग पागल बोलते हैं। जबरदस्त। पाने के लिए गति से लक्ष्य को जब आप चलेंगे तो आपको पागल बोलेंगे। आराम से चलेंगे तो कोई पागल नहीं बोलेगा। चाहे जिस भी दिशा में आप जा रहे हो, अगर आप किसी भी लक्ष्य को जब पाने के लिए गति से चलोगे ना, लोग पागल बोलेंगे। मुझे तो कह रहे हैं सब लोग जी पागल। जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। आपकी कामयाबी शुरू हो गया अच्छा, आप देखो ना, कुछ पागलों को देखो ना,
राइट बंधु, जब वैज्ञानिकों ने बोल दिया था कि केवल हवा में पक्षी उड़ सकता है, इंसान कभी नहीं उड़ सकता, लोहा कभी नहीं उड़ सकता, तो दो पागलों ने, राइट बंधु ने एरोप्लेन बना दिया। क्या बोला, आदमी को पक्षी की तरह उड़ाऊंगा। लोग बोले पागल है, गधा है। बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? Yes. आप जेम्स वाट को देख लीजिए, कम पागल था, केतली पे कोयला रख के देख रहा था, इसमें कितनी ताकत, भाप का इंजन बना दिया, है ना। जब कोई पागलपन करता है तो कुछ न कुछ क्या करता है, आविष्कार करता है। फिर जब मेरी रॉयल्टी की इनकम आई तो हमारे परिवार में विश्वास हुआ कि इसमें पैसा आता है। पहले लोग बोलते हैं थोड़ा मोड़ा पैसा आता है, खरीदने खाने से आता है, थोड़ा मोड़ा बताते तो आता है। तो 21,000 कुछ रुपए की इनकम आई, वहां से विश्वास हुआ। तब क्या होता था पता है, तब मेरी क्लिनिक का आरसीएम का पैसा, थोड़ा क्लिनिक का ज्यादा था, आरसीएम का कम था। जब रॉयल्टी जब रॉयल्टी, तो मैं बड़ा परेशान सा रहने लगा। कैसा? परेशान सा। क्यों? क्योंकि जब आरसीएम करता था तो क्लिनिक का पैसा हमारा कम हो जाता था, और जब क्लिनिक पे बैठता था तो आरसीएम का कम हो जाता था। तो मैं परेशान सा रहने लगा। तो मैं अपने गुरुजी से पूछा कि सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरा क्लिनिक बार बार जो है मोह लगता है वहां से। क्या लगता है? मोह लगता है, क्योंकि यहाँ से तो पैसा आ रहा है। जब मैं क्लिनिक पे बैठता हूँ तो वहाँ 2,000 तुरंत आ जाता है, 1,000 तुरंत आ जाता है। दिन भर बैठा 1,000 पक्का है। और यहाँ पे अब 12,000 आएगा कि 15,000 आएगा पता नहीं। वही 21 आएगा। तो सर ने एक बड़ा अच्छा लाइन बोला मुझे, बोला जितनी इनकम आपकी क्लिनिक से आ रही हो, जल्दी से मेहनत करके, ताकत लगा के उस इनकम को क्रॉस कर जाओ। फिर वहां से आपका मोह खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोह खत्म हो जाएगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे टेक्निकल बनना है। कोरोना काल में मैं टेक्निकल बना। जबरदस्त। जब कोई घर से नहीं निकलता था उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे टेक्निकल बनना है। और टेक्निकल के बारे में हमारे गुरु देव इंद्रसेन सर बोलते थे कि टेक्निकल बनना बाहर का मामला है ही नहीं। कहाँ का मामला है? दिल का मामला। अंदर